वर्तमान में भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी से पहले भी भारत के नोटों पर किसी और की तस्वीर हुआ करती थी। बाद में महात्मा गांधी की तस्वीर को सभी नोटों पर प्रकाशित करने का फैसला लिया गया था। अब सवाल है कि गांधी जी से पहले हमारे देश में नोटों पर किसकी तस्वीर होती थी। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। इस स्लाइड में आप देखिए, ये करेंसी है गोवा की। 1510 में पोर्चुगल आए और उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रुपया करेंसी चलाई। गोवा में पुर्तगाल इंडिया के नाम से नोट छापते थे, क्योंकि आज़ादी के बाद भी वह पुर्तगाल के अधीन था। इन नोटों को एस्कुडो का नाम दिया गया था। गोवा के इन नोटों पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर हुआ करती थी, जिनका नाम था किंग जॉर्ज द्वितीय। हैदराबाद के निज़ाम छापते थे अलग नोट। हैदराबाद के निज़ाम अपने खुद के नोट की छपाई करवाते थे। साल 1917-1918 में उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था। वे जो नोट छापते थे उसमें पीछे की तरफ सिक्के मुद्रा की आकृति छपी होती थी। आरबीआई ने पहली बार छापी थी इनकी तस्वीर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1938 में पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो छापी हुई थी। इसके बाद फरवरी 1938 में 10 रुपए का नोट, मार्च 1938 में 100 और 1000 के नोट और जून में 10,000 के नोट जारी किए गए थे। इन नोटों पर सर जेम्स टेलर के हस्ताक्षर होते थे। जॉर्ज 6 कौन थे? जॉर्ज 6 यूनाइटेड किंगडम के राजा थे। उन्हें जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के लिए ब्रिटिश दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद और 1950 के दशक में जब भारतीय गणराज्य बन गया, भारत के आधुनिक रुपए ने अपना डिजाइन फिर से प्राप्त किया। कागज के नोट के लिए सारनाथ के चतुर्मुख सिंह वाले अशोक के शीर्ष स्तंभ को चुना गया था। इनमें बैंक के नोटों पर छापे जा रहे जॉर्ज 6 का स्थान लिया। इस प्रकार स्वतंत्रता भारत में मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 से 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जन्म शती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला जारी की। और दिलचस्प बात यह है कि चलती नाव का चित्र 10 रुपए के नोट पर 40 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। यह 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशेष नोट जारी किए गए, ताकि वे सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा से उसका विनिमय कर सकें। प्रथम विश्व युद्ध में धातु की कमी के कारण मोरवी और ध्रांगधारा रियासतों ने कम मूल्य वाले करेंसी नोट जारी किए। इन्हें हरवाला कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धातु की कमी की वजह से 36 रियासतों, खासकर गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और मध्य प्रांतों ने सिक्कों के स्थान पर कागज के टोकन जारी किए। 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाले कागज के नोट शुरू किए गए। हम हमेशा हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं, जो करेंसी नोटों पर भी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी जी की यह तस्वीर उनके एक कार्टून का है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह तस्वीर 1946 में एक अज्ञात फोटोग्राफर ने ली थी और वहीं से इसे क्रॉप किया गया और हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। तस्वीर महात्मा गांधी जी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। वह एक महान राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन का भी नेता थे। यह तस्वीर भूतपूर्व वॉयसरॉय हाउस को वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है में ली गई थी। इस तस्वीर का इस्तेमाल आरबीआई द्वारा 1996 में महात्मा गांधी जी सीरीज के बैंक नोटों पर किया गया। नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट, जिसमें
सामने महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती थी और पीछे की तरफ मशीनीकृत खेती प्रक्रिया यानी कृषि के माध्यम से प्रगति दिखाई देती थी, जो जारी किया गया था। जून 1996 में 10 रुपए के नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी। इससे पहले 1981 में 10 रुपए के नोट पर सामने की तरफ सिंह चतुर्मुर्ग का प्रतीक और पीछे की तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनी कलाकृतियां होती थी। अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया। इसके सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट रिसोर्ट से दिखाई जाने वाले माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर थी। इससे पहले 1983 और 1984 में 20 रुपए के नोट जारी किए गए थे, जिसके पीछे की तरफ बौद्ध चक्र बना हुआ था। मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ भारत के संसद की तस्वीर थी। जून 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। इस सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के नमक वर्चस्व के खिलाफ की थी, जिसे सबसे व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम, गुजरात के नवसारी स्थित तटीय गांव दांडी तक की पदयात्रा की और ब्रिटिश सरकार को कर का भुगतान किए बगैर नमक तैयार किया। इस तरह गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था।